Hello and a warm welcome to everyone to Kavish IS. Today we are going to discuss a very hot topic that's rattling in news: the US-China trade war, the Trump administration, how it's taking on tariffs, उनका क्या implications है, इंडिया के लिए क्या broader view रहेगा, आरबीआई ने क्या किया है, ग्लोबल मार्केट का क्या सिनारियो है, एक टोटल इंस्टिंक्टिवली पूरे टोटल चीज को समझने की कोशिश करते हैं अपन आज के इस सेशन से। Now, हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये जो ट्रेड वॉर वाला सिनारियो है, ये एक्चुअली फेज 1 ऑफ ट्रम्प है। आपने कभी न्यूज पे भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देखने को भी मिल रहा होगा कि फेज 2 या फिर मोस्टली कई बार जगह में लिखा होगा ट्रम्प 2.0। ये बहुत फेमस आजकल टर्मिनोलॉजी आ रही है 2.0। तो 2.0 से पहले क्या हुआ था? 1.0 भी हुआ था। और ये 1.0 में क्या हुआ था? सिमिलर सिचुएशंस अराइज हुए थे। सिमिलर सिचुएशंस भी अराइज हुए थे कि क्या हुआ था ट्रेड पे, और उस समय भी भाई कुछ टैरिफ वॉर चल रहे थे। बट 7-8 साल बीत गया है, 6-7-8 साल बीत गया है, सिनारियो बदल गया है, कंट्रीज बदल गए हैं, कोविड पैंडेमिक ने सारी चीज की डायनामिक्स को ही बदल दिया। हमने हमारे पुराने सेशंस पे भी हमने डिस्कशन किया है कि मैंने एक जगह पे बोला था कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी अब चेंज हो गई है। अब क्या है, अब सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा है, सब कोई अपना देख रहे हैं। बीच में कई जगह आपने सुना होगा that India is maintaining a cordial diplomatic relations with everyone. India is making a good cordial relations with हमारा यूएस के साथ में भी है, हमारा रशिया के साथ में भी है, हमारा ईरान के साथ में भी है, हमारा इसराइल के साथ में भी है, हमारा हर किसी के साथ में अलग भी है। दिस सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी हमने कंटिन्यू करके रखा है हर किसी के लिए। बट हमारा टॉपिक ऑफ जो कंसर्न है ये ट्रम्प 2.0, और ये पूरा का पूरा किस पे आ रहा है? पूरा का पूरा ये एक टैरिफ वॉर पे आ रहा है। और टैरिफ वॉर से भी ज्यादा क्या हो गया है, नाउ इट इज मोर और लेस ऑफ व्हाट रेसिप्रोकेटिव टैरिफ वॉर पे आ गया है बात। रेसिप्रोकेटिव टैरिफ वॉर पे आ गया है बात। रेसिप्रोकेटिव टैरिफ वॉर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बाय रेसिप्रोकेटिव टैरिफ वॉर? अब यूएस भी लगा रहा है, वो भी हम पे लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर में टैरिफ रेगुलेशंस किया जा रहा है। हमारा जो अभी का टॉपिक है इट टोटली फोकसेस अपॉन द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। पूरा इस पे अभी हम फोकस करके समझने का कोशिश करेंगे कि माजरा क्या है, मैटर क्या है। अभी थोड़े दिन पहले क्या, परसों ही इन्होंने क्या ना टैरिफ की लिस्ट बताई कि हमने इस पे इतना लिस्टिंग करे, इतना लिस्टिंग करे हैं, और इसमें इंडिया का भी नाम आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी हमारा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बट टफर कंट्री टू डील विद, एंड इम्पोज अ 26% टैरिफ। और चाइना पे भी कुछ टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया। इन रेसिप्रोकेट चाइना ने क्या किया? चाइना इम्पोज एन 84% टैरिफ। 84% टैरिफ इम्पोज किया। किसने? चाइना ने यूएस के ऊपर में 84% लगाया। इन रिटेलिएटरी इसने इस पे 102 लगाया था, 104 लगाया था। उसके बाद अभी क्या हो गया, जैसे ही टैरिफ इन्होंने बता दिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, लिस्टिंग किया इन्होंने ट्रम्प साहब ने कि भैया ऐसे ऐसे वाले कंट्रीज का लिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में पूरा ग्लोबल मार्केट शेकडाउन हो गया, पूरा ग्लोबल मार्केट का शेकडाउन हो गया, पूरा उथल पुथल मच गया हर जगह में। एंड स्टॉक्स स्टार्टेड टेकिंग अ डाइव, मार्केट गिरने लगा। क्यों? टैरिफ बढ़ जाएगा तो क्या कोई चीजें महंगी हो जाएगी, और पूरा का पूरा जैसे ये मार्केट गिरा, और ये कोई एक कंट्री का नहीं गिरा, ये पूरा ग्लोबली गिरना चालू हो गया। दिस ग्लोबल मार्केट शेकडाउन प्रॉम्प्टेड ट्रम्प कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा बोल के। एंड उसके बाद फर्दर यूएस ने क्या किया?
यूएस ने बोला सारे कंट्रीज को फ्लैट 10% ऑफ दे दिया, फ्लैट 10% ऑफ और टैरिफ दे दिया गया कि भैया सारे कंट्रीज को फ्लैट 10% ऑफ टैरिफ दे रहे हैं, बट चाइना के ऊपर में टैरिफ को बढ़ा के 125% कर दिया गया, 125% करके टैरिफ को करके कर दिया गया, और बाकी सारे कंट्रीज पे 10% क्या किया उन्होंने, 10% में ऑफ कर दे रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए ये है, और मैं इसमें बोल सकता हूं ये भी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई यूएस ने चाइना के ऊपर इतना कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे यूएस एंड चाइना, US, China, these both are large economies. मैं बोलूंगा लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, लार्ज भी नहीं बोलूंगा, लार्जेस्ट इकोनॉमीज है भैया दोनों। ठीक है, थोड़े दिन पहले हमने एक और टॉपिक का भी डिस्कशन किया था, या एक और टॉपिक का भी बीच में बहुत नाम आया था कि चाइना इज डूइंग व्हाट, इज डूइंग वेपनाइजेशन ऑफ supply chains. Supply chains. यूएस क्या कर रही है, चाइना क्या कर रहा है, सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन कर रहा है। एंड यूएस का जो मेन पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, अभी वो क्या है, इट इज मोर एंड लेस फोकसिंग ऑन मागा। मतलब क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसमें आ रहा है ड्यूरिंग इंडिया यूएस मीटिंग, जो भी मोदी जी का, ट्रम्प जी का हुआ था, उसमें US propagated of while मोदी जी ऑलरेडी propagated for MAGA and इंडिया में क्या, इंडिया के लिए क्या गया था, मेगा है, जो कि जिसे हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन, या फिर इससे मैं कह सकता हूं विकसित भारत का इंग्लिश नेम है, विकसित भारत। तो एवरी कंट्री नाउ वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। कोई किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाना चाहता है, हर कंट्री क्या है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रीज फर्दर टेकिंग द डिसीजन ऑफ डॉलराइजेशन आल्सो इज टेकिंग अ टोल ऑन अमेरिका। अमेरिका पे फर्दर टोल ले रहा है, प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। तो अमेरिका नाउ वांट्स टू असर्ट इट्स डोमिनेंस एंड ट्रम्प डायरेक्टली टेकिंग द एक्शन ऑन एवरी इकोनॉमिस्ट, repositioning the tariff and especially going against चाइना के अगेंस्ट जाके ट्रेड वॉर करना चाह रहे हैं। दिस इज द मेन फोकल पॉइंट। अभी तक इतना में क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस why heavy tariff on China? हेवी टैरिफ क्यों लगा रहे हैं चाइना पे हेवी टैरिफ लगाने के यूएस का प्रेशर क्या? तो कंप्लीटली मैं बोलूंगा आइसोलेट एंड प्रेशराइज, टू कंप्लीटली आइसोलेट एंड प्रेशराइज चाइना को तोड़ने का बात किया जा रहा है यहाँ पे कि मैं चाइना को कैसे करके तोड़ दूं, बिकॉज दिस इज द सोल कंट्री थ्रेटनिंग यूएस, एंड कहीं ना कहीं हमको भी उससे प्रॉब्लम हो जाता है। आइसोलेटिंग और प्रेशराइजिंग से चाइना से क्या होगा? The American thinks paving a way नहीं होगा, सॉरी गलत इंग्लिश। पेविंग अ वे क्या? यूएस का नेगोशिएशन होगा, इससे अदर कंट्री से यूएस क्या कर सकता है,
नेगोशिएट कर सकता है, क्या चीज को लेके, ट्रेड को लेके, कि भैया आप मेरे से कर दो, वैसे नहीं कर दो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कहां से विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा अगर मालूम चलेगा तो रिसेंटली जो मोदी और ट्रंप का जो उसमें मीटिंग हुआ था, अभी जो अमेरिका गए थे, उसमें ट्रंप ने क्या प्रोफेसी किया, बाइंग बाइंग यूएस ऑयल, बाइंग यूएस ऑयल खरीदो बोल के प्रेशराइज किया गया था कि आपको हमारा खरीदना पड़ेगा। सिंपली व्हाट ट्रम्प इज लेवरेजिंग व्हाट्स यूएस का डोमिनेंस को, यूएस का पावर्स को, यूएस का रिच हिस्ट्री को लेवरेज करके करना चाह रहा है, अपना डोमिनेंस असर्ट करना चाह रहे हैं, thereby completely eradicating China's dominance and becoming a supplier major of manufacturing of बनना चाह रहा है। This is the rule behind it. Further, एक और इसमें बात आ जाता है, अगर हम चाइना को इकोनॉमिकली तोड़ दे रहे हैं, चाइना को मैं इकोनॉमिकली तोड़ दे रहा हूं, और मैं अगर टेरिंग अवे कर रहा हूं यूएस का नेगोशिएशंस विद अदर कंट्रीज पे, जिससे मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसका, एट द सेम टाइम चाइना के नेबरिंग कंट्रीज जो है, चाइना के नेबरिंग कंट्रीज कौन हो जाएंगे, चाइना की जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना की नेबरिंग कंट्रीज जिससे मैं बोलूंगा साउथ कोरिया, जापान, इनके साथ में बढ़ा रहे हैं अपना कोऑपरेशन, किस पे बढ़ा लेंगे, ट्रेड पे बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा थोड़ा सा है ना, इसको आईआर पॉइंट में से भी हम थोड़ा इसको अगर है ना समझने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद वो समझ में आएगा, आप पकड़ पाओगे कि जैसे ही साउथ कोरिया जापान के साथ में होने लग जाएगा, इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी फर्दर थोड़ा सा साइड में ऑस्ट्रेलिया, फर्दर जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ में ट्रेड एस्टैब्लिश करके इनको क्या फायदा होगा, विल कंप्लीटली वीकन होम, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अच्छे मैन्युफैक्चरर्स है, गुड प्रोडक्ट्स इनका में आता है, बट एट द सेम टाइम also US need to realize that China is a leading मैन्युफैक्चरिंग हब। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने एक मीटिंग पे कंपैरिजन किया था इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्सेस चाइनीज में, जहां उन्होंने बोला था कि इंडियन जो है वो क्या है, सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं, वेयर बाय चाइना इज फोकसिंग ऑन व्हाट, हाई एंड टेक प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, इनके जो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं वो क्या है, वो ग्लोबली यूज कर रहे हैं, वो ग्लोबल जा रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो पे कहा था, इनकी अपनी खुद की एक एआई आ गई है, डीप सीक, ठीक है। दीज आर वन ऑफ द ग्रेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ किसके हैं, चाइना इज द गुड मैन्युफैक्चरर किसका है, सेमीकंडक्टर्स का है, सेमीकंडक्टर्स की गुड मैन्युफैक्चरर्स है। दैट मींस व्हाट, यूएसए में जो भी हायर एंड प्रोडक्ट्स होंगे, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे, उनका प्राइस क्या हो जाएगा, उनका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। यूएस के जो कंज्यूमर है उनके पास क्या, उनके कंज्यूमेबल गुड्स क्या होंगे, उनके प्राइसेस हाई कर जाएंगे, ठीक है। चाइना ऑल्सो यूजेस अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऑफ डीवैल्यूइंग या डेप्रिशिएटिंग, अंडर वैल्यू करके रखते हैं किसको, डीवैल्यू करके रखते हैं किसको, अपनी करेंसी को, सो दैट उनका एक्सपोर्ट क्या है, बूस्ट रहे। चाइना एट द सेम टाइम क्या करता है, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, चाइना का एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान है, एक मैं बोलूंगा स्टेबल गवर्नमेंट है,
स्टेबल गवर्नमेंट है, ऑलरेडी है ना, अचीव्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग है, अचीव्ड है। सो ये क्या है, ये काउंटर कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से काउंटर कर सकते हैं, या तो लॉस बेयर कर सकते हैं अपनी प्लानिंग से, अपने इकोनॉमी में उनको जो भी हो रहा है। बट चाइना के पास में एक इशू है। चाइना हैज वन इशू, एक इशू है जिनको उनको काउंटर करना पड़ेगा। इनका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो वीक है। मतलब क्या है, ये जितना बनाते हैं ना, इनका ये क्या है, अभी हमने अगर देखा जाए, सबको पता है चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो ये क्या है, ये एक्सपोर्ट है। मतलब इनको सामान जो बनाते हैं वो ज्यादा बनाते हैं। अगर इनका एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा, अगर बंद हो जाएगा, कंजम्पशन ऑलरेडी वीक है, अगर एक्सपोर्ट भी बंद जाएगा तो क्या, देन इट विल क्रिएट ए डेंट। कहां पे, इनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, खुद की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, इट विल टेक अ डाइव, इट विल टेक अ प्लंज कि क्या हुआ है बोल के। ठीक है, ये वाला बात यहां तक है। फर्दर थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच फॉरवर्ड करते हुए, अब इंडिया क्या कर सकते हैं, इंडिया को क्या इफेक्ट होगा, इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा, और फिर थोड़ा सा उसको लेकर बोलेंगे कि आरबीआई ने क्या प्रोजेक्ट किया है अपने लेटेस्ट एमपीसीबीटी में, मल्टीपल सीबीटी। ठीक है, पहले थोड़ा सा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, पहले इसको मिटाता हूं। इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा। अब इंडिया में बोलूं तो इंडिया इज नॉट डायरेक्टली गेटिंग अफेक्टेड, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था, इंडिया कोऑर्डिनेट रिलेशंस क्या है, रशिया के साथ है, यूएस के साथ है, इसराइल के साथ है, ईरान के साथ है, चाइना के साथ में भी है, सबके साथ में रिलेशंस बना के रखते हैं हम लोग, जैसे तैसे करके हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छी है। बट हमारी जो कुछ चीजों पे प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे ये टैरिफ बढ़ गया होगा, जैसे जैसे टैरिफ बढ़ जाएगा, जो स्मार्टफोन्स हैं उनका प्राइसेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लैपटॉप्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्मार्टफोन्स के, लैपटॉप्स के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, पार्ट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्राइसेस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल टेक अ डाइव, फार्मा विल टेक अ डाइव, डीप डाइव लेगा। क्यों? क्योंकि हम सारा हमारा रॉ मटेरियल कहां से आता है, चाइना से आता है, और वो क्या अगर वो भी गिरेगा, मतलब क्या, वो भी प्राइस बढ़ेगा, तो क्या फार्मा सेक्टर भी गिरेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम और कहां हो जाएगी, प्रॉब्लम जो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर एम्बिशन है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनने का जो एम्बिशन है, इट विल आल्सो टेक अ टाइम, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है, अभी भी चाइना पे डिपेंडेंसी है हमारी। सो इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इट विल डिले आवर प्लान्स, इट विल हाइक अप दी प्राइसेस, हाइक हो जाएंगी, फार्मेसी सेक्टर विल टेक अ टाइम, सेमीकंडक्टर्स को इश्यू आएगा। बट अगर बोलेंगे एक दूसरे तरफ में पेविंग वे, किसके लिए, पेविंग वे फॉर एग्रीकल्चर बूस्ट थोड़ा देगा। कैसे एग्रीकल्चर बूस्ट देगा, जो हमारे पास सोयाबीन्स है, कॉटन्स है, जो यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से, अब यूएस किससे खरीदेगा, इंडिया से खरीदेगा। वो अच्छा है, बट वो उतना फायदा नहीं देगा, बट वो उतना फायदा नहीं देगा। सो देयर आर समथिंग, बट अभी इंडिया के लिए क्या है, इंडिया इज जस्ट डूइंग वन थिंग, दैट इज वेट एंड वॉच का पॉलिसी मोस्ट इकोनॉमीज ले रहे हैं। इवन टेक नॉट इंडिया, इवन unions like EU are also doing the same thing. Let's wait and watch and see how China is reacting. China कैसे react कर रहा है, because China has to react. इतना बड़ा global force है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इतना बड़ा खुद का एक कंट्री है, जिसका अपना खुद का डोमिनेंस भी है। अब उनका रिएक्शन क्या होता है, आने वाले टाइम में बताएगा कि उनकी इकोनॉमी का हालत क्या है, एंड हाउ ट्रम्प इज फर्दर गेटिंग अग्रेसिव, और वो लोअर कर रहे, टैरिफ नहीं कर रहे, क्या करें,
It is a thing to watch. Now what RBI has done, RBI ने रेपो रेट को कट करके कितना, अभी रेपो रेट को 6% कर दिया है, और ग्रोथ फोरकास्ट को भी आरबीआई ने क्या कर दिया, कम कर दिया है। रेपो रेट को 6% लिया है और इसको भी उन्होंने कितना कर दिया, 4% कर दिया है। साइटिंग क्या कि अब क्या होने वाला है, देयर इज अ ग्लोबल शटडाउन। ग्लोबल शटडाउन है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, मार्केट्स फेल होने वाले हैं। फर्दर क्या है, we have also known in economics that the RBI's formed monetary policy committee, उनका मेन काम क्या होता है, इन्फ्लेशन को डील करना, और इन्फ्लेशन को मद्देनजर में रखते हुए ये इसको कम किया गया है, एंड फर्दर वेट एंड वॉच का पॉलिसी का किया गया है कि क्या होता है बोल के। So this is all about the US-China trade war, the tariff thing, the logic behind why it is happening, what's happening, what will happen. The telecom sector, the semiconductor industry is going to take a hit. Further, global shutdown होने वाला है, supply chains खराब होने वाले हैं, inflation आ सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हैं that it is leading towards a global crisis when two largest economies are going on a trade war. Hereby I conclude my session. Thank you.